आज हम पब्लिक एड की नई वीडियो में पदोन्नति के बारे में जानेंगे। सिविल सेवा एक जीवनव्रती सेवा है। जो लोग सिविल सेवा में आते हैं वे अपना जीवन काल इसी में बिताते हैं। यदि उनको सेवाओं, कार्यों, उत्तरदायित्वों व वेतन में परिवर्तन न हो तो उनके जीवन में ठहराव सा आ सकता है। अतः समय समय पर कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं। पदोन्नति कर्मचारियों व सरकार दोनों के लिए लाभदायक है। सरकार को अनुभवी, योग्य, कुशल व प्रतिभावान व्यक्ति मिल जाते हैं और कर्मचारियों के पद प्रतिष्ठा व वेतन वृद्धि से उनका मनोबल बढ़ता है। पदोन्नति का अर्थ है, पदोन्नति शब्द पद जमा उन्नति से मिलकर बना है, अर्थात जब कर्मचारी के पद या ओहदे में बढ़ोतरी होती है तो उसे पदोन्नति कहते हैं। पदोन्नति में कर्मचारी के स्तर या पद में ही परिवर्तन नहीं होता, इसके साथ उसके उत्तरदायित्व, वेतन तथा प्रतिष्ठा में भी बदलाव होता है। उसके अधिकारों में भी बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर को यदि डीएसपी बना दिया जाए तो उसका ओहदा, पद भी बढ़ेगा और वेतन, उत्तरदायित्व, प्रतिष्ठा व अधिकार भी। पदोन्नति से अभिप्राय है निम्न पद से उच्च पद और अधिक उत्तरदायित्व की ओर जाने से है। प्रोफेसर एल.डी. व्हाइट ने कहा है कि पदोन्नति का अर्थ है कि किसी वर्तमान स्थिति में अधिक कठिन कार्य और अधिक उत्तरदायित्व वाले पद पर नियुक्ति, जिसके साथ पद शीर्ष में परिवर्तन तथा प्राय वेतन में वृद्धि होती है। तो कई बार स्थानांतरण या वेतन वृद्धि को भी पदोन्नति समझा जाता है। हालांकि इन दोनों अवस्थाओं में कर्तव्य, उत्तरदायित्व, वेतन में परिवर्तन होता है, परंतु उसके शीर्ष या संगठन में स्थान वही रहता है। पदोन्नति के आधार या सिद्धांत हैं। किसी भी संगठन में उच्च पद सीमित होते हैं, अतः इन पदों पर पहुंचने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। यदि पदोन्नति के लिए पूर्व परिभाषित वह मान्यता प्राप्त सिद्धांत न हो तो कर्मचारियों में आपसी संघर्ष, उदासीनता, अकुशलता, अपमान की भावना विकसित होने का भय रहता है। पदोन्नति के लिए नियुक्त सिद्धांतों को अपनाया गया है। वरिष्ठता का सिद्धांत अपनाया गया, योग्यता अहर्ता सिद्धांत अपनाया गया, वरिष्ठता एवं योग्यता अहर्ता सिद्धांत अपनाया गया है। पदोन्नति से क्या अभिप्राय है? पदोन्नति से तात्पर्य एक विभाग से नहीं है। एक कर्मचारी को निम्न पद से उच्च पद उत्तरदायित्व की ओर ले जाने से लिया जाता है। अंग्रेजी भाषा का प्रमोशन शब्द किस भाषा से ही शब्द से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा का प्रमोशन शब्द लैटिन भाषा के प्रोम्यूअर शब्द से बना है। योग्यता मापन हेतु व्यक्ति तालिका का जनक किसे माना जाता है? योग्यता मापन हेतु व्यक्तित्व तालिका जनक जे.बी. प्रोबेस्ट को माना जाता है। अच्छी पदोन्नति हेतु कोई एक सुझाव दीजिए। कर्मचारियों की पदोन्नति में योग्यता के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। लोक सेवक की दृष्टि से पदोन्नति का कोई एक उद्देश्य क्या है? लोक सेवक में पदोन्नति द्वारा सम्मान की भावना को जागृत करना। नियोक्ता की दृष्टि में से पदोन्नति का कोई उद्देश्य क्या है? योग्य कर्मचारियों की प्राप्ति सुलभ होती है। नियोक्ता की दृष्टि से लोक सेवक की पदोन्नति का कोई लक्ष्य क्या है? नियोक्ता को योग्य कर्मचारी प्राप्ति सुलभ करवाना। कौन सा विद्वान वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का आलोचक है? फिफ्नर विद्वान वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का आलोचक है। पदोन्नति के किसी एक सिद्धांत का नाम है वरिष्ठता का सिद्धांत। पदोन्नति का कोई एक गुण है? पदोन्नति एक ऐसी जिज्ञासा है जिसमें आगे बढ़ने की स्वतः उपलब्धि सुलभ होती है। पदोन्नति के सिद्धांत की कोई एक विधि क्या है? लिखित और मौखिक परीक्षा। खालिस्तान के अभाव में कर्मचारियों में निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। पदोन्नति कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए वो अपना बहुत आवश्यक है। पदोन्नति को बहुत आवश्यक माना जाता है। व्यक्तित्व तालिका का जनक किसे जे.बी. प्रोबेस्ट को माना जाता है। खालिस्तान वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का आलोचक है फिफ्नर। पदोन्नति से तात्पर्य है लोक सेवक के कार्य एवं दायित्व में वृद्धि। पदोन्नति में एक ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित स्तर की उत्तरदायित्व उच्च स्तर के उत्तरदायित्व प्राप्त करता है। कथन किसका? प्रोफेसर लास्की का। पदोन्नति का मूल सार क्या है? कर्तव्य उत्तरदायित्व में परिवर्तन होना। प्रमोशन शब्द किस भाषा से शब्द प्रोमोट से बना था? लैटिन भाषा के।
पदोन्नति संबंधी योग्यता सिद्धांत की मान्यता उपयुक्त सभी कार्य कुशलता को पुरस्कृत करना, परिश्रमी व्यक्तियों को सम्मानित करना, कर्मियों में काम के प्रति उत्साह जागृत करना। पदोन्नति संबंधी वरिष्ठता सिद्धांत के गुण है, यह सिद्धांत व्यक्ति निरपेक्ष है, यह सिद्धांत अनुभव को महत्व देता है। पदोन्नति में राजनीतिक हस्तक्षेप के अवसर नहीं रहते। भारत में प्रचलित पदोन्नति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष कौन सा है? वरिष्ठता के कठोर नियम के कारण योग्यता के आधार पर पदोन्नति नहीं हो पाती। पदोन्नति के सिद्धांत हैं योग्यता सिद्धांत, वरिष्ठता का सिद्धांत। सेवा रिकॉर्ड्स या कुशलता के माप का आधार सर्वप्रथम निर्धारित किस देश में प्रारंभ किया था? भारत में। भारत में पदोन्नति देने का अधिकार किसे है? संबंधित विभाग प्रमुख को। अच्छी पदोन्नति प्रणाली का महत्व है कार्यकुशलता में वृद्धि। राज्य सिविल सर्विस के अधिकारी को भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नत किया जाता तो उसे एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पदोन्नत कहेंगे। जो कर्मचारी अधिक योग्य हो उसे पदोन्नति दी जाए। यह पदोन्नति कौन सा सिद्धांत माना जाता है? योग्यता का सिद्धांत। पदोन्नति संबंधी वरिष्ठता सिद्धांत की मान्यता है अनुभव ही योग्यता है। महत्वाकांक्षा और प्रेरणा अर्ध शून्य है, प्रतिष्ठा अनावश्यक है। पदोन्नति संबंधी वरिष्ठता सिद्धांत से तात्पर्य है जो सेवा में पहले वरिष्ठ हो उसकी पदोन्नति पहले हो। अच्छी पदोन्नति हेतु निम्नलिखित में कौन सा सुझाव उपयुक्त है? योग्यता सिद्धांत अपनाना चाहिए। उच्च पद हेतु बेहतरीन भर्ती के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। कर्मचारियों मापने की व्यवस्था होनी चाहिए। कर्मचारी विभागाध्यक्ष के व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित पदोन्नति प्रणाली का विरोध करते हैं क्योंकि यह पक्षपात पर आधारित होती है, चापलूसों के हितों का संवर्धन करती है, यह व्यक्ति निष्ठ है। पदोन्नति के लिए योग्यता आंकने की विधि है प्रतियोगिता परीक्षाएं, सेवा अभिलेख, विभागाध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत निर्णय।